रुक करेंगे खबरों की ओर, जहां आपको बता दें कि आरक्षण मामले पर मंत्री संजय निषाद का बड़ा बयान सामने आया है। जिमनी न्यूज के खास बातचीत में उन्होंने इस बयान को दिया, जहां आपको बता दें कि कांग्रेस और अखिलेश यादव पर बड़ा बयान देते हुए कहा है कि आरक्षण को लेकर जब तक जातियां हैं तब तक आरक्षण रहेगा। अजय राय ने अयोध्या में हनुमानगढ़ी दर्शन और इसके बाद हुई मछली भात पार्टी पर भी संजय निषाद ने कांग्रेस को घेरा है। उन्होंने कहा कि एक तरफ पूजा पाठ और दूसरी तरफ मछली भात पार्टी करना दोहरा रवैया है। सावन में ऐसी पार्टी नहीं होनी चाहिए। वहीं अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि वे अपने परिवार की बात करें, उनके परिवार और बेटे को निशाना क्यों बनाते हैं, और आगे क्या कुछ कहा सुनिए। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी हमारे साथ हैं। सर, आरक्षण को लेकर दिल्ली से घमासान शुरू हुआ, लखनऊ पहुंचा, डिप्टी सीएम सेतु बने। अखिलेश यादव ने कहा कि आरक्षण था, आरक्षण है, आरक्षण रहेगा। तो आरक्षण तो फंडामेंटल राइट है ना, किसी ने दिया भीख थोड़ी है। ये देश में आजाद कराने वाली जातियों का हक है। ये आरक्षण में उजड़े लोगों का हक है, जो 750 बरस मुगलों से लड़े, 350 बरस अंग्रेजों से लड़े और विदेशी ताकतों से लड़े। जो उजड़े हैं उनके लिए आरक्षण है, जो बिछड़े हैं उनके लिए आरक्षण है, जो धार्मिक और राजनीतिक जाति आधार पर शिकार लोग उनके लिए आरक्षण है। आरक्षण के लिए संविधान में लिखा है कि इनएडुकेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सोसाइटी इन द सिस्टम इज कॉल्ड रिजर्वेशन है, कि जिस समुदाय का जिस व्यवस्था में रिप्रेजेंटेशन है उसको रिजर्व कर दिया जाए। चूंकि वो इतने लंबे से लड़ रहे हैं, वो पढ़ नहीं रहे हैं, उनके अंदर आदत नहीं है, तो इसलिए। और रिप्रेजेंटेशन के मामले में अम्बेडकर ने लिखा है कि जिस समुदाय पर धोखेबाजी, अन्याय, षड्यंत्र हो रहा हो और उसको पता ना हो, जो जानता ना उसे जनता, जो जान जाए नेता, जो लड़ाई लड़े उसे रिप्रेजेंटेशन। तो ये जो रिजर्वेशन है जो है वो व्यक्ति के नाम से नहीं, समुदाय के नाम से है। एससी एक समुदाय है, ओबीसी एक समुदाय है, लेकिन ये जो नौकरी करने वाले वो बेईमान बनकर अपना पेट पाल रहे हैं, उस समुदाय के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं। 28 लाख नौकरी प्रदेश भर में है और एक नौकरी 50,000 से लेकर 5 लाख तक है। मीन अगर बीच में कहे 2 लाख होगा, मतलब 56 अरब रुपए अगर गुणा किया जाए तो होता है। ये कौन दे रहा? महंगाई हम ही लोग दे रहे हैं ना। 28 करोड़ जनता है तो एक आदमी 2,000 रुपये हर महीने दे रहा। भैया घर में 5 वोट है तो 5 दूनी 10,000 दे रहा है। ये 10,000 दे रहा है, चाहे वो खाए चाहे न खाए। इस तरीके से चल रहा। 14.5 लाख जो नौकरी रिजर्व है 28 लाख में, 7.5 लाख नौकरी ओबीसी, 7.5 लाख एससी। लेकिन अभी सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट क्या कहती है? 7,500 परिवार में 7.5 लाख नौकरी, 6,500 परिवार में 6.5 लाख नौकरी। तो ये लोग ये अपने अपने समुदाय के लिए बेईमान हो गए। इसलिए आज के दिन में समस्या आ रही है। हम कह रहे हैं कि जितने पढ़े लिखे और नौकरी लोग हैं वो सामने आए और गरीबों को, झोपड़ी वाले के बच्चों को विकास की धारा लाए। ये मेरा। लेकिन इसमें बात उठ रही है कि अब आर्थिक आधार पर अपर कास्ट को 10% दिया गया, महिलाओं को दिया। जब एक बार बहस हो गई सदन में आर्थिक आधार पर, तो जिसको आर्थिक आधार पर कमजोर हो जाए। हम कह रहे हैं यहाँ आर्थिक आधार नहीं, जब तक जाति और धर्म रहेगा तब तक हम कह रहे हैं आरक्षण खत्म करना हो तो धर्म खत्म कर दे, ये मतलब जाति खत्म कर दे। तो जाति खत्म करने का आंदोलन किया जाए, अभी आरक्षण खत्म हो जाए। कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो अयोध्या गए, हनुमानगढ़ी में दर्शन किया, हनुमान चालीसा किया, उसके बाद मछली भोज कर रहे हैं और राम निहाल निषाद ने मछली पकवाई थी, पार्टी किया। अब कांग्रेस है, अब मछली नहीं खाते तो अब कौन नाम लेता राम निहाल का? तो कांग्रेस बहुत चालाक पार्टी भाई, वो नॉन इशू को इशू बनाती है और इशू को नॉन इशू बनाती है। इशू है निषाद गरीब क्यों है, झोपड़ी में क्यों है, शिक्षा क्यों नहीं है, रोजगार क्यों नहीं है, क्यों नहीं विकास की उधार आया भाई, वो टिकट क्यों मांग रहा है, झुआ बरवोट पौवा क्यों पी रहा है निषाद। ये है, वो जाल में फंसाना चाहती है मछली खिलाकर। आज के दिन में ये कांग्रेस को जवाब देना चाहिए कि आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो, उधर मंदिर जा रहे, इधर मछली खा रहे। निषाद तो मछली खाए भाई, तो परंपरा है उसका। वो तो उसका तो और क्या रह गया बताओ? जमीन छीन गई, कुछ है नहीं, नदियों किनारे रह रहे हैं। ये बेईमान लोग थे, सड़ा अनाज देते थे, आधा दाम लेते थे। हमारी सरकार है जो फ्रेश अनाज दे रही है जिंदा रखने के लिए। अंग्रेजों मुगलों से लड़ने का पैगाम ही है, यही परिणाम है। बेचारा भीख मांगेगा, आज के दिन मछली खिला के जाल में फंसाएंगे और उनका आरक्षण छीन कर हाथी को खिलाएंगे। तो ये कांग्रेस है, जाल में डालना चाहती है और कुछ नहीं। हमारा समाज अब इनके जाल में फंसने वाला नहीं।
अखिलेश यादव ने कहा कि अगर हमारा परिवार नहीं होता तो जैसे दूसरी पार्टियां टूट गई हमारी भी टूट जाती। तो कम से कम हम लोगों पर आरोप न लगाए ना कि डॉक्टर संजय अपने बेटे को सांसद बनाते हैं, विधायक बनाते हैं। कम से कम नहीं, एक वो ही ये बात। कहते हैं कि हमने बनवाया था, हमारा साथ छोड़ दिया। नहीं नहीं, अब हमने कहा अब बनवा ले। हमने बनवाया था, सपा समाप्त हो गई थी 2017 में, हाथी पंजा सबको मोदी ने समाप्त कर दिया था। मैंने 2018 में कैसे जिंदा किया इन लोगों को। प्रियंका, मैं कह रहा हूँ कि इस बात से मैं सहमत हूँ कि हिंदू धर्म में या गीता में लिखा है कि माँ बाप बच्चे पुत्र पुत्रियां माँ बाप के आत्मा होते हैं। तो कोई बाप अपने आत्मा को दुखी करके सुखी नहीं रह सकता है, या न किसी को सुख दे सकता है। तो बच्चों को तो रिक्शा तो चलवाया नहीं जा सकता ना परिवार। और सबसे ज्यादा कॉम्पिटेंट अगर सुरक्षा है तो परिवार के साथ है। हमारे यहाँ 1 दर्जन नेता मारे गए, महेंद्र सिंह राजपूत, धनीराम परमार, अकबर दयाल वर्मा, मनोहर लाल, जयप्रकाश कश्यप, जूरी भी, ये सब मारे गए। क्यों मारे गए भाई? उनके पास कोई विरासत नहीं थी अमरनाथ साथ बुलंद। हम कह रहे हैं कि आज के दिन हम जिंदा इसीलिए हमारे घर में लोग पूरे घर के, हमने कहा भैया जिंदा रखना तो राजनीति करो। वैसे भी ह्यूमन इज द सोशल एनिमल, ह्यूमन इज द पॉलिटिकल एनिमल इन द डेमोक्रेसी। हर व्यक्ति को वोट देना है तो उसको चुनाव लड़ने का भी अधिकार है। मतलब विरासत बचाने के लिए अगर पॉलिटिकल विरासत नहीं, पार्टी पार्टी जनता की होती है और उसमें राजनीति होती है। राजनीति से बचने के लिए परिवार को लाना ही पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ संजय निषाद कैबिनेट मंत्री हैं, जो उन्होंने कहा है कि विरासत को बचाने के लिए या पार्टी जो होती है वो जनता की पार्टी होती है और उसको बचाने के लिए परिवारवाद जरूरी है और परिवार के लोगों को पार्टी में आना जरूरी है, राजनीति में आना जरूरी है और तमाम मुद्दों पर उन्होंने अपनी बात रखी। कैमरा पर्सन इनके साथ साथ यादव, जब न्यूज़।